सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। कितने अच्छे तरीके से व्लादिमीर पुतिन का सऊदी अरेबिया में वेलकम किया गया। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि सऊदी अरेबिया ये तो अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त है और व्लादिमीर पुतिन का सऊदी अरेबिया में इस्तकबाल। पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं और रशिया तो अमेरिका का दुश्मन समझा जाता है, तो क्यों रशिया के प्रेसिडेंट का सऊदी अरेबिया में इतना अच्छा वेलकम किया गया? इसका जवाब है ऑयल। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। रशिया यूक्रेन वॉर में सऊदी अरेबिया को बहुत बड़ा फायदा पहुंच रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरेबिया को 2022 में अब तक का सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, $161 बिलियन का। तो दोस्तों, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्यों सऊदी अरेबिया ये चाहता है कि रशिया यूक्रेन वॉर कभी खत्म ना हो। तो चलिए यही सब कुछ जानते हैं हम आज की इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले हमें सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी के बारे में जानना होगा कि आखिर ये चलती कैसे है। यहाँ ऐसा क्यों कहा जाता है कि सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी ऑयल पर डिपेंड करती है। सऊदी अरेबिया के गवर्नमेंट अपने बजट का 87% पेट्रोलियम पर खर्च करती है, यानी कि ऑयल की एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग वगैरह पर। और यही ऑयल जब निकाल कर सऊदी अरेबिया पूरी दुनिया को बेचता है तो अल्टीमेटली सऊदी अरेबिया को इसके बदले में पैसे मिलते हैं और सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी चलती रहती है, जिससे इस कंट्री की टोटल GDP का 42% ऑयल से आता है। इवन के सऊदी अरेबिया की 90% एक्सपोर्ट्स की अर्निंग ऑयल से ही होती है। और ये बात भी किसी से छुपी हुई नहीं कि सऊदी अरेबिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व रखने वाला कंट्री है, यानी कि सऊदी अरेबिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स पाए जाते हैं। अब एक्चुअल में ये सारा सिस्टम काम कैसे करता है, चलिए इसे समझते हैं। बेसिकली पूरी ऑयल की मार्केट में 3 ऐसी कंट्रीज हैं जिन्हें बिग 3 कहा जाता है, जो कि सबसे ज्यादा ऑयल को प्रोड्यूस करती हैं। यहाँ एक बात याद रहे कि ऑयल प्रोडक्शन की बात हो रही है, यानी कि वो अपने मुल्क से कितना ऑयल निकालते हैं। इन कंट्रीज में अमेरिका, सऊदी अरेबिया और रशिया शामिल है, जिन्हें बिग 3 का नाम दिया जाता है। अब यहाँ एक बात याद रहे कि 2022 में रशिया ने यूक्रेन में वॉर स्टार्ट की, जिसके बाद पूरी दुनिया ने, इवन के अमेरिका ने भी रशिया पर सैंक्शंस लगा दी कि जो भी रशिया ऑयल प्रोड्यूस करेगा वो किसी भी मुल्क को बाहर मार्केट में सेल नहीं कर सकता। जबकि देखा जाए तो रशिया अपना ऑयल सेल करता हुआ आ रहा है इंडिया और चाइना के थ्रू, यानी कि ये डायरेक्टली अभी सेल नहीं हो रहा। इन कंट्रीज का सहारा लिया जाता है किसी और कंट्री में बेचने के लिए, जिसके वजह से रशिया अपने ऑयल प्राइसेस फॉर एग्जांपल पहले $100 पर बैरल बेचा करता था, उसे कम करके रशिया ने अब $60 पर बैरल पर बेचना शुरू कर दिया है। बेसिकली सैंक्शंस लगने के बाद हुआ क्या कि रशिया जो पहले अपना ऑयल सप्लाई करता था उसे अब बहुत मुश्किल पेश आने लगी अपने ऑयल को सेल करने में। इवन के उसे अपनी प्राइस भी बहुत हद तक कम करनी पड़ी। इस वॉर के बाद रशिया की ऑयल एक्सपोर्ट्स बहुत हद तक कम भी हो चुकी हैं। अब जाहिर है जब इतने सस्ते में उसे पेट्रोल बेचना पड़ रहा है तो उसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत हद तक कम कर दी है, जिसकी वजह से हुआ क्या कि जाहिर है रशिया एक बहुत मेजर एक्सपोर्टर था ऑयल का। अब जब रशिया का ऑयल मार्केट में एकदम से हटा तो मार्केट में ऑयल की कमी पैदा होने लगी। और इस सारी सिचुएशन को देखते हुए अमेरिका सऊदी अरेबिया से रिक्वेस्ट करता है कि आप अपने ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ा दें, ताकि ऑयल की जो प्राइसेस ऊपर नीचे हो रही हैं उसे कंट्रोल किया जा सके। यहाँ एक बात जरा गौर करने वाली है कि सऊदी अरेबिया के पास बहुत सारी ऑयल वेल्स भी मौजूद हैं, बल्कि जिस भी कंट्रीज के पास ऑयल रिजर्व्स मौजूद होती हैं वो ऑयल वेल्स के थ्रू ही इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो सऊदी अरेबिया के पास तो बहुत सारे ऑयल वेल्स मौजूद हैं और इन्हीं ऑयल वेल्स में लगातार एक्सट्रैक्शन चलता रहता है और ऑयल की प्रोडक्शन होती रहती है। अब होता क्या है कि जिस भी कंट्रीज के पास सबसे ज्यादा ऑयल वेल्स मौजूद हैं, जैसा कि वेनेजुएला जिसके पास सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं, लेकिन वहां पर जो ऑयल की एक्सट्रैक्शन की जाती है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत नीचे डीप जाना पड़ता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये प्रोसेस सऊदी अरेबिया में बहुत ईजी है, क्योंकि वहां प्रेशर कम है और ऑयल को आराम से निकाल लिया जाता है। तो कोई भी मुल्क जहां जहां ऑयल वेल्स ढूंढ लेते हैं उन्हें वो स्पेयर में भी रखते हैं, यानी कि उन्हें पता होता है कि यहाँ पर ऑयल वेल्स मौजूद हैं, लेकिन वो वहां से ऑयल नहीं निकालते और इसी को स्पेयर ऑयल वेल्स का नाम दिया जाता है। इन्हीं स्पेयर ऑयल वेल्स का यूज करते हुए आज सऊदी अरेबिया पूरी दुनिया में ऑयल की मोनोपोली को होल्ड करता है, यानी कि जब भी पूरी दुनिया में ऑयल की कमी होने लगती है तो कई कंट्रीज इन्हीं स्पेयर ऑयल वेल्स में से ऑयल को निकाल कर अपनी प्रोडक्शन बढ़ा देती हैं और इसी प्रोडक्शन की वजह से ऑयल की प्राइसेस अप और डाउन होती हैं, यानी कि जितना ज्यादा ऑयल निकलेगा उतनी ऑयल की प्राइसेस कम होंगी और अगर ऑयल मार्केट से कम होने लगेगा तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेंगी। अब रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जैसे ही रशिया का ऑयल मार्केट से कम हुआ तो पूरी दुनिया की ऑयल की मार्केट में कमी होने लगी। तो जैसे ही मार्केट में ऑयल कम हुआ
तो इसकी प्राइसेस शूट अप कर गई। इस कमी को पूरे करने के लिए अमेरिका ने टेक्सास में मौजूद जो ऑयल के रिजर्व्स हैं उसमें से ऑयल को ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया ताकि पूरी दुनिया में ऑयल की प्राइसेस सस्टेन हो सकें। लेकिन इस चीज़ का उल्टा अमेरिका में रहने वाले लोगों को ही नुकसान हो गया, क्योंकि अमेरिका की टोटल आबादी 335 मिलियन के करीब है। अमेरिका ऑयल की बिग 3 प्रोडक्शंस में तो आता है, लेकिन वहीं ये 14 लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ऑयल का। और जाहिर है इसकी वजह है अमेरिका की आबादी, क्योंकि अमेरिका जितना भी ऑयल निकालता है उसमें से ज़्यादातर ऑयल वो उसे अपने मुल्क में ही खर्च करना पड़ता है और एक्सपोर्ट करने के लिए इसके पास ऑयल बहुत कम बचता है। और वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया की आबादी सिर्फ 37 मिलियन के करीब है, जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया का अपने ही मुल्क में ऑयल का कम यूज़ होता है और एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑयल मौजूद होता है सऊदी अरेबिया के पास। तो जैसे ही अमेरिका सऊदी अरेबिया को रिक्वेस्ट करता है कि वो अपनी ऑयल की प्रोडक्शन को ज़्यादा कर दें, तो यहाँ सऊदी अरेबिया एक बहुत बड़ी गेम खेलता है। वो अपने ऑयल की प्रोडक्शन को बढ़ाने के बजाय वो अपने वेल्स को और ज़्यादा स्पेयर्स में डाल देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पूरी दुनिया में ऑयल और ज़्यादा कम हो जाता है। और जैसे ही ऑयल मार्केट से और ज़्यादा कम हुआ तो प्राइसेस आसमानों को छूने लगी। यानी कि रशिया यूक्रेन वार से पहले सऊदी अरेबिया जो अपना ऑयल बेचता था वो $80 पर बैरल था, लेकिन अपने ऑयल वेल्स को और ज़्यादा स्पेयर्स में डालने की वजह से ऑयल की प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ गई और वही $80 पर बैरल का ऑयल आज सऊदी अरेबिया $120 से लेकर $150 पर बैरल तक बेच रहा है। यही वजह है कि आज सऊदी अरेबिया को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है इस जंग से। ऐसे तो नहीं व्लादिमीर पुतिन का सऊदी अरेबिया में इतना अच्छा इस्तकबाल किया जाता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ये कभी नहीं चाहता कि रशिया यूक्रेन वॉर ख़त्म हो। तो बेसिकली इसकी यही रीज़न थी। सऊदी अरेबिया तो हमेशा ये चाहेगा कि ये वॉर एक लंबे अरसे तक चलती रहे, ताकि सऊदी अरेबिया ऐसे ही इतना महंगा ऑयल पूरी दुनिया को बेचता रहे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि कैसे सऊदी अरेबिया इतनी बड़ी ऑयल की गेम खेल रहा है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में मुझे अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा।